एक नमस्कार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के 20 महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम आज बात करेंगे और ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारी परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए इनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक सभ्यता थी। साथियों, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यह सभ्यता भारत में पाई जाने वाली सभ्यता है और भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। वहीं दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साथियों, यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। वहीं अगर हम दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी में विस्तृत थी। कहने का मतलब यह है कि यह सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी जो पाई गई है और जो बहती है, और प्राचीन सरस्वती नदी जो सिंधु नदी के पास ही प्राचीन सरस्वती नदी थी, वहाँ के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास काफ़ी अधिक हुआ है। इसीलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, जो कि हम आपको नीचे बताएंगे। चलिए इसी कड़ी में हम चौथे पॉइंट को देखते हैं। यह सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, सरस्वती सभ्यता अभी हमने आपको बताया कि यह प्राचीन नदी के क्षेत्र प्राचीन सरस्वती नदी जो है उसके क्षेत्र में भी यह विकसित थी। इसीलिए इसे सिंधु नदी और सरस्वती नदी दोनों सभ्यताओं के बारे में कहने का मतलब कि जो सिंधु नदी थी उसके पास ही में एक प्राचीन सरस्वती नदी थी। चौथा पॉइंट है, इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सिंधु नदी के पास में जो सरस्वती क्षेत्र था, सरस्वती नदी का क्षेत्र था, हमने अभी तीसरे पॉइंट में बताया था कि इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो यही कारण है कि सरस्वती नदी के क्षेत्र में विकसित जो सभ्य सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी कारण उसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा एक स्थल का नाम है जहाँ पे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले थे, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आइए पाँचवें पॉइंट में बात करते हैं। पाँचवा पॉइंट यह कहता है कि यह सभ्यता प्रारंभिक विकास, मतलब इस सभ्यता का प्रारंभिक विकास लगभग 7500 से 3300 ईसा पूर्व के बीच सिंधु और घग्गर हकड़ा का मतलब जो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। घग्गर हकड़ा का मतलब प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। छठे पॉइंट की बात करें साथियों तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से मिले जो साक्ष्य थे उनके महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी, यहाँ पे इनके काफ़ी प्रमुख साक्ष्य मिले। सातवें पॉइंट की बात करें साथियों तो वर्ष 2014 में राखीगढ़ी को सातवें पॉइंट की बात करें साथियों तो वर्ष 2014 में राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया, जो लगभग 7500 से 6500 ईसा पूर्व के बीच बसा था। वहीं आठवें पॉइंट की बात करें तो ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेदा और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे कई बार बसे और उजड़े और ये बहुत ही विकसित सभ्यता मानी जाती है। वहीं नौवें पॉइंट की बात करें साथियों तो 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना। वहां से इस सभ्यता का पता चला। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। 11वें पॉइंट की बात करें तो कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और 1856 में कराची से लाहौर के मध्य जो रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था उसके दौरान वर्टन बंधुओं अर्थात जो कर्मचारी थे जो रेलवे लाइन को विकसित कर रहे थे, उसको बिछा रहे थे पटरियों को, उनके द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना मिली, जो यह सूचना सरकार को दे दी गई। बात करें 12वें पॉइंट का तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कहने का मतलब कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश के अनुसार। उसके बाद 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा और जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व
विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। फ्लीट एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 13वां पॉइंट यह कहता है कि सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इसीलिए हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता को, माफ़ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह 14वें पॉइंट में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। इसका मतलब ये कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो जो स्थान है वहाँ पे वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया। 15वां पॉइंट यह कहता है दोस्तों कि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे रखा गया, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। 17वां पॉइंट यह कहता है दोस्तों कि प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कही गई, क्योंकि इसी सभ्यता में सबसे पहले कांस्य का प्रयोग किया गया। 18वें पॉइंट में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, अर्थात अब तक 1400 केंद्रों का पता चल चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। वहीं अगर हम बात करें 19वें पॉइंट की तो 80% स्थल यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। दोस्तों 20वें पॉइंट की बात करें, अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। तो ये रही सिंधु घाटी सभ्यता के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भारत में चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए नमस्कार।